पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये आपको सबसे पहले बताना है कि क्या आंसर होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी। कैसे पता चला, तो देखो विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। जैसे कि तुम देख रहे हो एक विषम संख्या है, फिर 2 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 0 से लेके 50 तक का बात करें, 0 से लेकर के 50 तक, तो 50 खुद अपने आप में कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, तो हमको हाई नंबर छांटना है कि कई वो ऐसा का पड़ेगा। समझ में आया। और वो टोटल छांटना है 1 से लेके कहाँ तक, 49 तक। 50 तो आपका होवे नहीं करेगा, तो ऐसा का नंबर कई गो होगा, टोटल 25 गो होगा। 25 गो विषम संख्या होगा तो 25 गो सम संख्या होगा। ये बात समझ में। अगर 0 को छोड़ भी दें, 0 को काउंट नहीं भी करें, तो 1 से लेके 50 तक में आधा नंबर सम होगा और आधा नंबर क्या होगा, विषम। क्लियर हो गया। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। डी होगा, डी होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लसा मतलब लघुत्तम और मौसम का मतलब महत्तम। तो हमको 5, 15 और 20 का लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना है। 5 है, 15 है और कितना है, 20 है। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबका गुणनखंड तोड़ दीजिए। समझ में आया। जैसे ये 5 एकम 5, आइए 5 तिहाई 15, आइए 5 चौका 20, फिर 2 दूना 4। देखा। अब देखिए इसमें, इसमें और इसमें जो नंबर मैच करेगा वो HCF कहलाएगा। समझ में आया। HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम। ठीक है। LCM का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। अब आपको इसमें देखना है कि मान किसका कितना होगा। HCF मतलब जो मिले केवल। तो इसमें और इसमें क्या मिला, 5। तो HCF क्या हो गया, 5। जो मिलता है उसे लौसम में लिख लेते हैं। तो कौन मिला है, 5। और जो मिल गया उसे लिखने के बाद उसको काट देते हैं। जैसे 5 खत्म, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। बुझा गया। अब LCM हम लिख रहे हैं, तो गुना का चिन्ह देकर जो बच गया उसको उतार देते हैं। 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया, 3। फिर क्या बच गया, 2 गो 2। इसी को क्या बोलते हैं, LCM। और सवाल जो पूछता है उसका जवाब ढूंढेंगे। पहले क्या है, लौसा की मौसा। पहले लौसा, लौसा मतलब लघुत्तम। तो लघुत्तम आपका है ना है। अच्छा, उसके बाद मौसा का क्या पूछ रहा है, अनुपात मतलब बाटा। यानी LCM बटा क्या निकलना है, HCF। तो LCM है 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, यही ना है। अब बाटा HCF कितना है, 5। तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। तो देखिए गुना करके कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12। अब बाटा में क्या है, 1। तो 12 अनुपात 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, डी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। तो यह अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या है। जबकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ना 10 का निकलेगा, ना 24 का, ना 35 का। 121 का 11 होता है। सवाल नंबर 4। यदि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है, मसा 2 है, तो a का मान बताइए क्या है। सी आंसर होगा, 4। चलिए देख लेते हैं। a और 18 का लसा, तो देखो a और इसको b बोलते थे हम लोग। याद कीजिए a और b था। ए बी बराबर फॉर्मूला होता था LCM गुना HCF, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो a का मान तो नहीं दिया है, लेकिन b के मान कितना दिया है, 18। तो हम 18 लिख लेंगे। फिर बराबर LCM 36 है ना, 18 का लसा 36 और मौसा कितना 2। तो LCM 36 है और
36। अब मौसा कितना है 2। देखिए 18 से 36 कट जाएगा 2 मरतबे, तो 2 दूना 4, ए का मान क्या हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या एक हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P और Q दो क्या हैं अभाज्य संख्या। अपने मन से दो अभाज्य संख्या बोलो, कोई भी दो, जैसे 5 हो गया 7 हो गया, ये दोनों क्या है अभाज्य। अब मौसा निकाल के देखो, तो मौसा ऐसा ही ना निकालते हैं, 5 एक कम 5 कितना आया 2, फिर ऐसे घेर के और फिर क्या उतारेंगे 5, तो 2 दूना 4 कितना आया 1, फिर इसको घेर दो और यहाँ क्या उतारो 2, 1 का पहरा 2 बार पढ़ोगे 2 2 कट गया। बोलो मौसा कितना आया 1 आया, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी डी। दो अभाज्य संख्या होगा, पी और क्यू के जगह पर अपने मन में कोई भी नंबर सोचोगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 1। बोलो 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। 6। चलो इसमें वोटिंग हो जाए। ए पर कितना लोग हैं, बी पर एक आदमी, सी और डी। चलिए आप बताइए तो सी क्यों होगा, सी जो 8 बोला है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलो ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब है सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब नंबर पढ़ते हैं ना, हम लोग अभाज्य किसे कहते हैं पहले ये मालूम होना चाहिए। अभाज्य, ठीक है, अभाज्य वैसे नंबर को कहा जाता है जिसको तुम बंटवारा नहीं कर सको। जैसे हम तुमसे कहें कि 13 है, तो 13 को बंटवारा करके, मतलब ऐसा कोई पारा, अब जैसे 9 है तो 9 को हम 3 गुना 3 बोल सकते हैं। वह 18 है, 9 दूना 18, 18 को बांट सकते हैं, लेकिन 13 को बांट सकते हैं नहीं। 13 को जब भी बांटेंगे तो 13 गुना 1 ही होगा। बात समझ में आया। तो 13 गुना 1 मतलब इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। तो 2 एक ऐसा नंबर है, इसका भी वही हाल है, 2 का बंटवारा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 2 गुना क्या होगा 1। क्या कोई और पहरा है जिसकी वजह से 2 आ जाए, नहीं। तो 2 हमारा कौन सा संख्या हो गया अभाज्य। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये सम संख्या भी है, इसलिए इसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं सम अभाज्य। लेकिन एक बाद कौनो नंबर लिख लो, 3 का बंटवारा नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा। तो 3 5 7 देखा जाए तो विषम भी है। 3 5 7 क्या है विषम है, साथ ही और क्या है अभाज्य। तो इन सब को हम विषम अभाज्य बोलेंगे। बात बुझाया। अब 4 को देखो, अब रह गया बात 1 का। तो 1 जो है ना इसको हम भाज्य बोल सकते हैं और ना ही अभाज्य बोल सकते हैं। काहे भाई, काहे कि 1 का पहरा कितना बार पढ़ोगे तो 1 आएगा। समझ में आए। इसको जितना बार मन करे 1 गुना 1 गुना 1 लिख सकते हो, लेकिन क्या हम 2 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, नहीं। तो इसलिए याद रखना है कि इधर 1 से काउंटिंग नहीं करना है, काउंटिंग कहाँ से करना है 2 से। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है अभाज्य है, 4 क्या है भाज्य। बोलो सबसे पहला भाज्य संख्या कौन प्राप्त हुआ 4। तो 4 सबसे छोटा भाज्य है, लेकिन 2 सबसे छोटा अभाज्य है। इसीलिए 2 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। बोलो समझ में आ गया। अगला सवाल 7 नंबर। ए हो जाएगा, क्योंकि 29 को नहीं बांट सकते हैं तो वो अभाज्य हो गया। 8 नंबर बताइए। रैंकिंग है तो बाटा में 2 गो 9 लिख दो तो बाटा में लिखा ही जाएगा, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो क्या है परिमेय संख्या। तो इसलिए आंसर क्या होगा एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर।
बोलिए, हो गया? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप नहीं बुझा रहा है? सिंपल सा बात है। हाँ, सी नंबर आंसर हो जाएगा। रीजन ये है कि हमको क्या दिखाना है? सम संख्या किसको कहते हो? 2 को कहते हो, 4 को, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्या है। ये बताओ, इसको 2 गुना 1 बोल सकते हो? इसको 2 गुना 2, इसको 2 गुना 3, इसको 2 गुना 4, 2 गुना 5, 2 गुना 6। गौर से देखो, खाली 2 2 आया है, लेकिन है गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5। बोलो ये पूर्णांक है भाई? सब पूर्णांक है ना? और इस पूर्णांक को सवाल वाले ने m मान लिया है। अगर सोचो हम यहाँ m सब जगह लिख दें, सब जगह m लिख दें, तो 2 से m में गुना होगा तो क्या होगा? 2m। इसलिए सम संख्या को किस रूप में लिखते हैं? 2m के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 0 रहेगा तो भी आंसर वही होगा। 2 में 0 से गुना करो 0, तो 0 को तुम सम भी बोल सकते हो और विषम में भी उसको सम ही माना जाता है। जैसे किसी नंबर में 0 आ जाए लास्ट में तो सम संख्या हो जाएगा। बात बुझा है? जैसे 50 क्या है? सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। अब वही 50 में से 0 हटा दो तो 5 क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। तो 0 लगने से क्या हो जाता है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? क्योंकि 64 का वर्गमूल निकल जाएगा, 81 का भी निकल जाएगा। 11 शांत ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 किस चीज से बना हुआ है? खाली 2 से। 2 गुना 2 गुना 2। अब 15 बना है 3 गुना 5 से। 3 आ गया, 5 से रहता तो शांत हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ गया। और हम जानते हैं जो 2 से बना हो या 5 से बना हो तो वो क्या होता है? शांत होता है। और इसके अलावा कुछ भी आ गया तो अशांत। तो 15, 3 पचे 15, 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया। प्रॉब्लम ये हो गया। 343 भी देखा जाए, हाँ, तो 7 में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये बताइए, ये अशांत हो जाएगा क्योंकि नहीं 6/15 काटना भी है तो काट के चेक करते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, खाली कितना है? 5। तो 5 आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? शांत। ऑप्शन नंबर ए। आए आवर्ती मतलब जो रिपीट करते जाए, तो वो क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया? चलो, तेरे नंबर। सिंपल अपरिमेय, वो संख्या अपरिमेय है। 14 सी हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। 15 निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? डी 11 है। चलिए 16 नंबर बताइए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। 17। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। अशांत हो जाएगा। बहुत अच्छा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा, √2 और 20 नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब एक काम कीजिए आप लोग, रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है ऐसे, तो एक हल, समांतर हो कोई हल नहीं, और अगर समपाती हो तो आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर ए। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक चर के लिए तुम पढ़े हो जैसे 2x + 5 बराबर मान के चलो 0। कई गो चर है तो x का मान क्या आएगा? -5 अब बटा में 2। कई गो आंसर आया? एक गो नु आंसर आया।
तो कै गो आंसर होगा? अब क्या पूछ रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का कै गो हल होगा? तो आंसर होगा एक, और एक को अद्वितीय भी बोलते हैं। अद्वितीय माने अ माने नहीं, अद्वितीय माने दूसरा, दूसरा कोई भी नहीं। आंसर कै गो होगा? एक हो। तो ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। बहुत ही सिंपल, अभी आंसर देखे हो है ऑप्शन नंबर बी, ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ आइए ना, ए एक्स प्लस बी, बुझाया? तो इस रूप में एक चर है तो ऐसा ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्स प्लस बी। चलो 4 नंबर, बड़ा सिंपल है। क्या हो जाएगा? ए होगा। एक्स का मान 2 रखो तो 3 दूना 6, 10 से 6 गया 4, 4 में 2 से भाग लगेगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो 5 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनंत हल हैं? इसके अनंत हल के लिए बताना है क्या होगा, के किस मान के लिए। अच्छा, तुम लोग को कोई बताया है क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए के बन जाता है बिना है? तो बिना खाली देखिए के आंसर बता दे रहा है सब। तो अब तनी बताओ तो, देख के खाली बिना कॉपी कलम यूज किए बताओ कितना कितना तेज है सब। हम तो ये सवाल बिना कलम कॉपी के नहीं बता पाएंगे, हमको बनाना ही पड़ेगा। बताइए। हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि अगर अनेक हल हो या अनंत हल हो तो उसके लिए नियम होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर। तो a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर 5 है, तो पहले 1 बटा 5 लिख लेंगे। उसके बाद b1 यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, k है, तो 2 बटा क्या लिख लेंगे, k लिख लेंगे। फिर बराबर c1 बटा c2, 3 बटा क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। बात समझ में आया? अब आप देखिए, अगर इसको लेके हल करते हो तो कितना आएगा, k बराबर 5 दूना 10, और अगर इसको लेके हल करते हैं तो 3k बराबर 15 दूना 30, तो 3 दहिया 30, 10। हर हालत में क्या रहा है, 10। तो आंसर हो जाएगा बी। बुझाया? 6 नंबर बताइए, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन होता है? बहुत ही आसान। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा, उसको जब हम हल करते हैं तो आंसर में या तो मतलब या तो क्या, दो रेखा प्राप्त होता है, और वो दो रेखा या तो प्रतिच्छेद करता है या समांतर होता है या समपाती। क्या एक रेखा प्राप्त होता है? कभी भी रेखा कई गो प्राप्त होगा, 2 गो। तो इनमें से हल कौन सा होगा, 2 रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी है। तो हल न हुआ, रेखा कई गो होता है, ग्राफ खींचता है जब तो कई गो रेखा मिलता है, देखो सब में 2-2 गो रेखा है कि नहीं, एहू में 2 गो है, एक दूसरे पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेखाएं। 7 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है और इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का क्या होगा? बताओ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है, तो जहाँ हम लोग तो जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा ही होता है, सीधा रेखा होता है। इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस पर जितना भी बिंदु होता है वो सब x और y का मान होता है। एक रेखा हो अगर, यानी एक समीकरण हो, तो उसके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो आंसर क्या होगा बताओ? बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का क्या कहलाएगा? जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो x और y के मान होते हैं, और उनको हम हल ही ना बोलते हैं। और वो हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये बिंदु को पूछ रहा है कि उस समीकरण का क्या कहलाएगा, बिंदु क्या कहलाएगा, तो बिंदु हल कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा, हल। समझ में? ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर,
बहुत ही सिंपल। इसका हल बताना है, किस तरह का हल होगा। A1 बटा A2 1 बटा में -3 आ B1 बटा B2 2 बटा में -6 तो कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा, लेकिन C1 बटा C2 नहीं है बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलो 9 नंबर। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो। हाँ सी, अब थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। सी आंसर सी होगा। क्या बोला है? अनंत हल। अनंत हल कब होता है? जब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ जाए तभी ना अनंत हल होता है, तो संपाती होगा। एक रेखा दूसरे पर होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? संपाती। 10 नंबर। इसमें भी वही पूछ रहा है। बताओ। अवरोधी माने एगो हल, विरोधी माने कोई हल नहीं, आश्रित मतलब अनेक हल। अब बुझाया? 1/2 और 3/5 बराबर है, तो आंसर क्या होगा? एक हल अवरोधी, ऑप्शन नंबर ए। बुझा गया? दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हल दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 12। संगत हल किसको कहते हैं? या तो अनेक हल हो या एक हल हो, उसे ही संगत बोलते हैं। तो संगत कब कहलाएगा? कम से कम एगो हल हो, अनेक हल भी होगा तो भी वो संगत कहलाता है। तो एक हो मार के आना, नंबर 0 मिलेगा। इसमें आंसर होगा कम से कम एक हो, मतलब एगो हल हो। हम कहे कि हमरा बहुत जोर से प्यास लगा है, कम से कम एक गिलास पानी पिलाओ, तो कितना पियाओगे? हैं? हम कहे कि बाबू मेरे को बहुत प्यास लगा है रे, मेरे को कम, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैंने कहा बाबू मेरे को बहुत प्यास लगा, कम से कम एक गिलास पिया दे। तो तुमको दया आएगा तो 2 गिलास भी पिला दोगे, 3 गिलास भी पिला दोगे। लेकिन अगर यही बात ऐसे कहे, ए ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास पिया है, नहीं पिए तो जो का ज्यादा से ज्यादा बोले तो 1 गिलास, नहीं पियम तो कोनो बात ना, लेकिन वही कम से कम लगा दिए तो इसका मतलब एकरा प्यास बहुत ज्यादा है। 2 3 4 नहीं देख सुन, कम से कम 1, इसका मतलब क्या? 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बुझा गया? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और 2kx + 7y - 5 बराबर 0, एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। बहुत ही सिंपल, आपको k का मान बता देना है, जबकि यहाँ पे एक ही हल के बारे में बताया गया है। सिंपल है, x के मान और y के मान पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए ना क्या होगा? सिंपल सा है। k कहाँ है? दूसरा समीकरण में है, तो करे हो दे वाह, दूसरा समीकरण में है सुअर, तो लेर लेका तो अथी नाक हो जाता बुझले सुअर। और हो दे है दे शट अप। सुनो, x का मान यहाँ क्या रहेगा? x का मान 1 रखेगा तो 2k, अब y का मान क्या रखेगा? तो -7, यहाँ पहले से क्या है? -5, तो -7 और -5 कितना हुआ? -12, उधर गया तो +12, 12/2, आंसर कितना? 6। अरे 6 है इसमें, खाली देख के बताओ कहाँ 6 है। आंसर 6 है, खाली लौकना चाहिए कहाँ। हाँ देखिए कह रहा है कितना देर खुश भेलन सकी अलबत बतैल हो गई न गलती, बहुत तेज बनत मर्द अपना आप पे। कहाँ 6 बा?
अरे सुअर है देख, के इज ग्रेटर देन 4, मतलब के का मान 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा 6 होता है कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। समझा? 14 हाँ एक्स के मान हो वाई के बा दोनों के यहाँ रखबे तक के मान 6 आई कि नहीं इतना बताओ हमें, ओकरा शक हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ना बुझाए तो बोलना जरूर है, ठीक है? बोलो तो कैसे होगा? एक्स के जगह पर एक रखो, 2k हो गया, पोस्ट में एक गुना करेगा तो वही ना होगा। यहाँ कितना रखेगा? बोलो कितना बनेगा? अपना बगल में क्या है, फिर क्या है? तो हम -7 -5 बराबर 0 लिख सकते हैं। 2k बराबर क्या होगा? बराबर 12 -12 भैल 12 भैल नु जी। के बराबर 12/2 छक रुको 6 1 बार 6 के मान 6 आया। यहाँ कह रहा है के छोटा है 4 से, जबकि हमारा तो 4 से बड़ आया है, के बड़ है 4 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और कुछ देर के बाद कहो कि यहाँ तो बड़का के चिन्ह लगल बा, लेकिन यहाँ बराबरों के चिन्ह लगल है। समझ में आया? हाँ दोनों है, आंसर तो एक गो आया है। गुड, बड़ा तेज है जी। देखो बताओ 14 नंबर। आंसर कोई नहीं। समझ में आई? तब पहला ही से वैसा है, समझ में आया? तो इसलिए आंसर क्या होगा? कोई नहीं। 15 नंबर। एक होता है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? एक होता है। हाँ, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय आइए, वो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत माने अनेक। अनेक हल कब होता है? हाँ तो ले लिया यहाँ से A1 बट मतलब कि ए ले लो, अब बाटा A2 दो बात तो एक कहता है मारे महीने से नु दो बाई है A/2 आ 10 और सी है नहीं खे तो 10/5 रहने दो, 5 दूना 10 आ 2 दूना तो ए के मान 4, आंसर 4। ऑप्शन नंबर ए। 17 बताओ सर। अद्वितीय हल वाला है। अद्वितीय हल में क्या होता है? दोनों बराबर नहीं होता है, तब A/6 इज नॉट इक्वल टू -1/-2 -1/-2 बुझा रहा है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 2 3 6। ए इज नॉट इक्वल टू कितना? 3। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। बी रुक जाओ, बस होइए गल बा। ओकरा बाद देख तोरा साथे दोल्हा पाती। हाँ 18 पेड़ हम बना देंगे रे, तोर करेज के बनाए पेड़, समझ ले। यहाँ है एक में अजोर हो जाएगा। चलो बताओ। दो का बोल रहे हैं? एक बार दो बोल दो तो दो करते रह जा रहे। ए नंबर सही जवाब 19। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एक्स यहाँ बड़ा साइज में होगा तो A1 x आइए और B1y + C1 = 0 आइए। तो बोलिए दो रैखिक समीकरण इतना और इतना है। टाइपिंग मिस्टेक होने के साथ साथ क्वेश्चन भी रॉन्ग है। रॉन्ग क्या मतलब? अधूरा है, पूरा नहीं पूछा गया, हो सकता है छूट गया हो। तो आप 19 को छोड़ दीजिए और 20 21 कर लीजिए केवल।
और ये बाकी जो है आपके अथी में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो टेस्ट में इसके नीचे वाला क्वेश्चन आएगा। 21 तक तो पढ़ाई हो गया ना। चलिए बताइए। संजोग से 22 लोग गए हैं तुम लोग को, लेकिन इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका आंसर बताओ। अनंत हल हो तो उसके लिए नियम क्या है? तीनों बराबर। तो चलो वहां से ले लो एक। a1 का मान क्या हो गया? 1 और यहाँ पर a आप प्लस बराबर में 2 बटा में a माइनस बी। इसी को देख लेते हैं सॉल्व करके। क्रॉस गुना करो तो 2a बराबर a माइनस बी। माइनस बी इधर आएगा, प्लस बी, a इधर आएगा तो घट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर में क्या होगा? 0, यही ना होगा। 2a में से a घट गया आके, आप माइनस बी आके प्लस बी हो गया, तो इधर 0 बच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर। तो देख के क्या कर लेगा बताओ भाई। 21 x का मान 1 है तो y का मान